हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका दोबारा से स्वागत करते हैं। आज की वीडियो जो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 अकाउंट्स बोर्ड एग्जाम अगर आपका आने वाला है तो ऐसे कौन कौन से चैप्टर है जिसका आपको ध्यान रखना है और आप बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 12 अकाउंट्स में बोर्ड एग्ज़ाम में किस टाइप का आने वाला है और किस टाइप का एग्ज़ाम पैटर्न है। आपको कोई भी सैंपल पेपर देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या एग्जाम का पैटर्न क्या होगा क्लास 12 में। तो देखिए, मैं आपको सैंपल पेपर के थ्रू आपको बताने वाला हूँ जो सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूँ। और आपके सामने ये इमेज भी आ जाएगी यहाँ पर, तो आप देख सकते हो जनरल इंस्ट्रक्शन में जैसे कि वो बताया 3 घंटे का पेपर होता है। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, मैक्सिमम 80 होते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं अकाउंट्स के बोर्ड एग्जाम में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके 2 पार्ट में ये डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपकी 2 वॉल्यूम है, एक तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो ये पार्ट ए में जो कि 36 नंबर की नहीं है। कितने नंबर की है? 60 नंबर की है। पार्ट ए कंपनी और पार्टनरशिप मिला के 60 नंबर का है। उसमें 36 नंबर की पार्टनरशिप है और 24 नंबर की कंपनी है। पार्ट बी 20 मार्क्स का है। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। जब देखो 4th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 एंड 27 to 30 1 मार्क के। यानी कि पार्ट ए में आपको 16 MCQ मिलेंगे जो कि 1 मार्क के हो गए, और पार्ट बी में आपको सिर्फ 4 MCQ मिलेंगे 27 से लेकर 30 क्वेश्चन तक जो कि 1 मार्क के हो गए। ये मेरी रिकमेंडेशन है कि ये तो भैया पहले बिल्कुल ना करना, क्योंकि ये MCQ ऐसा नहीं है कि आपको देखते आंसर आ जाएगा, ये सिर्फ पढ़ के आंसर आ जाएगा, सोल्व करना पड़ेगा और इसलिए इसमें टाइम खर्च होगा और आप फिर लास्ट में जो 6 नंबर क्वेश्चन करने में आओगे उसमें गलतियाँ कर दोगे। उससे बढ़िया क्या है, आप उसको ना छेड़ो, अभी वो लास्ट में करना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17 to 20, 31 एंड 32 3 मार्क्स के, यानी कि 17 से लेकर 20, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के मिलने वाले हैं। ये आप कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें आपको कौन कौन से मिल सकते हैं सर? इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से मिलेंगे। एक तो गुडविल और चेंज इन PSR में से मिलेगा, एक आपका एडमिशन में से मिल सकता है, एडमिशन या रिटायरमेंट में से, एक आपका मिल सकता है कि मिलेगा, मतलब समझ लो, एक आपका मिलेगा फंडामेंटल जो पहला चैप्टर है वहाँ से मिलेगा एक 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, और एक आपका डिवेंचर में से मिलेगा। इस तरह से आपका मिल सकता है। ये मैं आपको जो लेटेस्ट है, जो सिंपल पेपर जो CBSE इशू करता है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वही पैटर्न का ही आता है पेपर। 31 एंड 32 भी 3 मार्क्स के हैं। वो कौन से मिल सकते हैं? वो मिलेंगे मेन हेड और सब हेड, एक तो वो मिलेगा और एक आपका मिलेगा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइंस का 3 नंबर का। उसके बाद आता है 21, 22 और 33 4 मार्क्स के, यानी कि पार्ट ए में आपको सिर्फ 2 ही 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 21 और 22। ये कौन से हो गए सर? ये हो गए, देखो, एक तो शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट का क्वेश्चन हो सकता है या फोर फीचर रेशियो का हो सकता है। ये आपका बनेगा 21 वाला क्वेश्चन मिल सकता है, और 22 में आपका जो है वो फंडामेंटल वाला ही मिल सकता है जो कि आपको इन्होंने दे रखा है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, हाँ, डिसोल्यूशन का आपको 3 नंबर का मिल सकता है। जो मैं बता रहा हूँ 3 नंबर का क्वेश्चन कौन मिल सकते हैं, उसमें फंडामेंटल की जगह आप सोलो डिसोल्यूशन का आएगा, 4 नंबर का आएगा फंडामेंटल का, ठीक है। 33वां क्वेश्चन भी 4 नंबर का। 33वां कौन सा होगा सर? अकाउंटिंग रेशो। ये आपको मिल सकता है 33वां पार्ट बी में, अकाउंटिंग रेशो। फिर आपका आता है 23 से लेकर 26 और 34 6 मार्क्स के। 23 से लेकर 26 मतलब कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन, 23, 24, 25, 26, 4 क्वेश्चन 6 मार्क्स के आएंगे पार्ट ए में। अब वो कौन से हो गए? 2 आपके कंपनी से हो गए, कंपनीज अकाउंटिंग से, एक आपका डिवेंचर में से और एक शेयर में से, ठीक है। और उसके बाद बचे कितने बच गए? 2 बच गए। एक आपका मिलेगा एडमिशन रिटायरमेंट में से चॉइस में, और एक आपका मिलेगा डेथ में से। अब मैं ये कहाँ से बता रहा हूँ? ये सैम्पल पेपर इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो CBSE इशू करता है, समझ गए, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये मैं आपको बिल्कुल पैटर्न समझा रहा हूँ कि यही आपको मिलेगा। 34th क्वेश्चन भी 6 नंबर का, वो मिलेगा कैश फ्लो का। ये तो 100% कन्फर्म है, कैश फ्लो लास्ट क्वेश्चन।
जो सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा वो कैश फ्लो का होगा। देखो क्या लिखा हुआ, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस। कह रहे कि हाँ इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको। एक तो 7वें क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, इन्होंने साफ बता रखा है, यानी कि जो MCQ होगा एक 7वां, उसमें एक आपको चॉइस मिलेगी। 2 क्वेश्चन, अच्छा कह रहा है कि सॉरी, कह रहे कि जो MCQ हो गए 7 MCQ हो गए उसमें चॉइस मिलेगी। एक मार्क के जो 16 मतलब 20 MCQ है ना आपके, 20 में से 7 किसी 7 MCQ में चॉइस मिलेगी आपको। और 3 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है उसमें से किसी 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, जिसमें आपको दोनों में से कोई भी कर सकते हो। और 4 नंबर के क्वेश्चन जितने भी है उसमें से एक ही क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी सिर्फ। और 6 नंबर के क्वेश्चन में, जितने भी 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। एक तो एडमिशन रिटर्न में मिलेगी और एक और हो सकता है। ठीक है, यही कह रखा है इन्होंने। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया कि इसका मतलब आपको समझ में आया कि 1 मार्क के 20 क्वेश्चन है, 16 पार्ट ए में, 4 पार्ट बी। 3 नंबर के कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। 4 है आपके पार्ट ए में और 2 है आपका पार्ट बी में। 4 नंबर के सिर्फ 3 क्वेश्चन है, सिर्फ 3 क्वेश्चन। पार्ट ए में 2 है और एक सिर्फ आपका पार्ट बी में। और 6 नंबर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में। ठीक है, 5 क्वेश्चन, सॉरी हाँ 5 क्वेश्चन। 4 आपको मिलेंगे पार्ट ए में और एक क्वेश्चन मिलेगा पार्ट बी में सिर्फ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा इसकी कैसा एग्जाम पैटर्न होगा। और यही मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये जो जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें से कौन कौन से मिलेंगे। इसका मतलब आपको मैंने बता दिया है कि देखो यही चैप्टर आपको करनी है, बस समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।